नीतीश कुमार ने एक झटके में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी नीतीश कुमार ऐसा कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने बाहर तो इसके पहले महागठबंधन को भी कर दिया था, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा मजबूर भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महसूस कर रही है 2017 में बिल्कुल उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल भी महसूस कर रही थी। राष्ट्रीय जनता दल जब 2015 के चुनाव हुए तो उस चुनाव के बाद जो आंकड़े आए थे उसमें राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें थी और 70-71 सीटें नीतीश कुमार को थी। उसके बावजूद भी लालू प्रसाद ने नैतिकता के आधार पर जो संविदा हुई थी उस संविदा के आधार पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। बिल्कुल उसी अंदाज में 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी जिसने 74 सीटें जीती थी और मात्र 43 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया गया था। ये संविदा थी और कहा जाता है कि इस तरह के संविदा में राजनीति कम और एक दूसरे को सत्ता में बनाए रखने की कवायद ज़्यादा होती है, लेकिन नीतीश कुमार इससे बिल्कुल अलग है। इस सूत्र को ही नीतीश कुमार ने हर बार झूठा साबित किया है। नीतीश कुमार चाहे कितनी भी सीटें उनके पास रहे, लेकिन पिछले कई दशक से लगातार वो सत्ता का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार भी जब वो तेजस्वी यादव के साथ आए तो बहुत सारी बातें हुई और कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव के साथ आए हैं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार के व्यवहार से भी ये बातें साफ स्पष्ट हो रही थी। कई बार उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत के दौरान ये बातें दोहराई भी कि वो अब कोई इच्छा लालसा नहीं रखते हैं किसी पद की। तेजस्वी यादव ही हैं जो आगे बिहार को चलाएंगे। इन सारी बातों के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से चेकमेट करने का नीतीश कुमार ने तमगा हासिल कर लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर समझना या उसकी रणनीतियों का समाप्त हो जाना नीतीश कुमार को भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार से लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन नाराज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के कब पलट जाएं इस बात को लेकर के तैयारियां शुरू कर चुकी है। एक झटके में भाजपा बाजी पलट देगी ऐसी बातें अब शुरू हो चुकी हैं। नीतीश के खिलाफ कौन कौन राजी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए, इसका भी आकलन शुरू हो चुका है। हमने आपको खबरों में बताया था कि एक बार फिर से चिराग और पशुपति कुमार पारस ये दोनों एक होने की लगभग अंतिम पायदान पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के साथ जो बातें चल रही हैं भीतर खाने में, उसके बाद दोनों को एक साथ जोड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि सिर्फ चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस नहीं, बल्कि और कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं और कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। इन सब में जीतन राम मांझी का भी नाम आ रहा है, मुकेश सहनी का भी नाम आ रहा है और नाम तो यहाँ तक आ रहा है कि जरूरत पड़ने पर कोई ऐसा भी गेम प्लान रच सकती है भारतीय जनता पार्टी जिससे कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाए और तेजस्वी यादव को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। आपको पता है कि 2 चुनाव होने हैं और दोनों चुनाव को लेकर के इस उपचुनाव में किसकी जीत किसकी हार होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्लानिंग बना रही है। अपनी प्लानिंग के तहत वो किसे कब क्या करेगी और किस तरह से सत्ता का परिवर्तन करेगी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन भीतर खाने में इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार चेकमेट की स्थिति में है। इस बार कोई भी फ्रेंडली मैच नहीं खेलेगी बल्कि आउट या इन की बात होगी और इसके लिए चाहे जो भी अपनाना पड़े भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी शुरू कर चुकी है। कभी भी आप देखिएगा कि एक झटके में बिहार की बाजी जैसे नीतीश कुमार ने पलटी थी वैसे ही पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और उस तैयारी में उसे जो भी त्याग करना पड़े एक बार वो करने के लिए तैयार है। कौन कौन साथ आएगा इसका भी जोड़ घटाव शुरू हो चुका है और लिस्ट बहुत जल्दी आपके सामने नज़र भी आ जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386